इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अरबाज ने बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के नायब सदर एम सादिक खान से बात की। बीजेपी ने 131 की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसकी तरफ से डिमांड की गई थी कि 14 सीटों पर 21 लोगों को टिकट दिए जाएं, लेकिन जो लिस्ट है 131 लोगों की उसमें एक भी मुस्लिम नाम नहीं होने की वजह से काफ़ी नाराज यहाँ पर नजर आए हैं जो माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं। और एक लेटर यहाँ पर पीएम और अमित शाह को भेजा है जिसकी हेडिंग है, आखिर किस मुंह को लेकर के हम मुस्लिम समाज से वोट मांगने जाएं। क्या ये लेटर आपने लिखा है और क्या इसमें दर्द है आप? देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 साल से वसुंधरा जी और हमारे दूसरे बड़े जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। जब 36 कौमों को साथ लेकर अब चलने की बात हुई और भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बाकायदा समाज के बीच में जाकर काम किया, और हमने इस हद तक काम किया कि हम कई जगह कांग्रेस के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से काफ़ी 21 इस मसले में हम रहे। इसी बात को लेकर हमने, जब चुनाव का माहौल आया और जब 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात है, तो हमने 14 सीटों पर टिकट मांगे भारतीय जनता पार्टी से, हमारी पार्टी से, जिसको हम अपनी पार्टी कहते हैं। और जब कल रात को लिस्ट आई तो उसमें बिल्कुल हमारा कोई नाम नहीं था। 131 कैंडिडेट्स की लिस्ट रात को जारी हुई 11 सवा 11 बजे। राजस्थान की तकदीर का फैसला दिल्ली में बैठकर कर दिया गया, और वो फैसला करने वाले हमारे प्रदेश के, हमारे सूबे के कोई लोग नहीं थे, वो दूसरे सूबे के लोगों ने हमारा फैसला कर दिया। मुंह से हम टिकट मांगे, काफ़ी जो है उत्साह दिख रहा था। पहले आप जा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी का जो वोट है बीजेपी को मिले। अब एक भी नहीं है, और जो संभावित लिस्ट है उसको लेकर के क्या नज़रिया है, क्या लेटर में आपने मांग की? देखिए, लेटर में हमने ये मांग की है कि अभी एक लिस्ट आना बाकी है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का पदाधिकारी हूं, जिम्मेदार हूं पार्टी का। मैं बड़े नेताओं से गुजारिश करूंगा कि अब जो नाम आने बाकी हैं उसमें कम से कम 6 या 8 नाम वो मुस्लिम समाज के दे। जब आप दूसरी बरादरियों को टिकट दे रहे हो, चाहे वो जाट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, आप दीजिए उनको टिकट, मगर आप हमें भी टिकट दीजिए ना साहब। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमारा भी खून इस मुल्क की मिट्टी में बिल्कुल रचा बसा हुआ है। आज़ादी की लड़ाई में हमने आज़ादी की लड़ाई किसी से कम नहीं लड़ी है, हमने 21 लड़ी है। हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम पार्टी के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना मोबाइल खर्च करते हैं, अपनी गाड़ी खर्च करते हैं। किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा किसी से कोई धन नहीं लेता। हम पार्टी के दूसरे मोर्चों की तरह से पार्टी को कोई बिल पेश नहीं करते हैं। हमारी जेब से पैसा खर्च करके हमने मोर्चा चलाया है। बिल्कुल एक बड़ी चीज़ है। आप देखो, पार्टी ने मैसेज दे दिया है। यूपी में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, और राजस्थान में अब होने वाला है, जो माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। 5 बार जो आपके एमएलए रह चुके हैं, जो हबीबुर रहमान, अशरफी लांबा, उन्हें हटा करके किसी और को टिकट दिया। पहली लिस्ट में जो नंबर 2 की हैसियत रखते थे राजस्थान के अंदर, जिन्हें यूनुस खान को माना जाता था, उन्हें नहीं रखा गया। बाकी जो संभावित सीट थी 10 से ज़्यादा, जहां पर माइनॉरिटी के लिए आपने लिस्ट में बाकायदा नाम सजेस्ट किए थे, उन्हें भी इग्नोर किया गया। तो अब एक मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो माइनॉरिटी को पूरी तरीके से अलग किया जा रहा है। ऐसे में मोर्चे का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग किस तरीके से काम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं है। मोर्चा पार्टी का एक हिस्सा है, हम पार्टी के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर कोई प्रधानमंत्री हैं या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कोई मुख्यमंत्री हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितना कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनकी वजह से पार्टी को छोड़ नहीं देंगे। आप आने वाली लिस्ट में चाहे हबीब साहब का नाम हो, चाहे यूनुस भाई का नाम हो, चाहे पार्टी के और दूसरे लोगों का नाम हो, दूसरी बिरादरियों का नाम हो, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको आप टिकट दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई गलती करेंगे, तो चुनाव की हार की जिम्मेदारी कार्यकर्ता की नहीं होगी, आप बड़े नेताओं की होगी। यहाँ पर जिस तरह का जो दिखाया गया है पहली लिस्ट के अंदर, जो संकेत दिया गया, वो साफ है कि संकेत के हिसाब से फिलहाल पार्टी जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनसे परहेज कर रही है। अगली लिस्ट आएगी जल्दी ही, इन्होंने मांग भी रखी है। कितना इसका असर होता है और कितने लोगों को टिकट मिलता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। नाजरीन, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में चल रहे इंतखाबात की। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 25.15% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। 10 सीटों पर 3 बजे तक, जबकि 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। बाकी 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।